बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अब जो गड़बड़ी कर जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ भी समझने और समझाने से पहले ये देख लेते हैं कि नकली लीकर बनती कैसे है। नकली लीकर बिहार के इन्हीं गांवों में बनती है। बड़े बड़े ड्रम्स में गुड़ मिले हुए लिक्विड को गर्म किया जाता है, जिससे वेपर बनता है। ये पानी में रखे हुए कंटेनर से इसको क्रॉस करवाया जाता है और बाद में गैलन्स में ड्रॉप करके इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद मौत का असली तांडव शुरू होता है। इस लिक्विड में मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। जी हाँ, मिथाइल अल्कोहल एक इंडस्ट्रियल लिक्विड है जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। मिथाइल अल्कोहल मिलाने के बाद इन्हें असली लीकर की बोतल्स में पैक कर दिया जाता है और विक्टिम्स को दे दिए जाते हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि मिथाइल अल्कोहल में आखिर ऐसा क्या होता है। असली लीकर में इथाइल अल्कोहल होता है जो कि पॉइजनस नहीं है। जब विक्टिम ये असली लीकर की बोतल खोलकर पीना शुरू करता है तो उसे कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलता। मिथाइल और इथाइल अल्कोहल टेस्ट और स्मेल में लगभग एक ही लगते हैं। मौत का तांडव इसको पीने के 10 से 12 घंटे के अंदर शुरू होता है। इससे चेस्ट में पेन, हेडेक, इस तरह की प्रॉब्लम्स 10 से 12 घंटों में शुरू हो जाएगी। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ये बुरी तरह से डैमेज करेगा और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो तो इस केस में सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम होगी, ब्लाइंडनेस और एट द एंड डेथ ऑफ द पेशेंट। बचने का एक ही उपाय है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। पिछले 4 दिनों में 33 डेथ्स इंक्लूडिंग 1 आर्मी जवान, 1 BSF जवान। मौत का जो तांडव बिहार में हुआ है उससे पूरा देश बहुत ही दुखित है और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हिला हुआ है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बिहार के लोगों को, नेबरिंग स्टेट्स के लोगों को, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ के रेसिडेंट्स को पता है कि बिहार में नकली शराब बनाई और बेची जाती है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब बिल्कुल ओपनली बिक रहा है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है? क्या पुलिस, उनका इंटेलिजेंस इतना धीमा है, इतने बेवकूफ़ हैं? लगता तो नहीं है। बिल्कुल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये कौन लोग हैं जो बिहार में शराब बेच रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो लीकर को खरीद रहे हैं। बिहार में लीकर इलीगली बेचने वालों के लिए एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई। शराब माफिया शराब के धंधे में इस तरह से लग चुका है कि आम लोगों की जीवन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आए दिन हम सुनते हैं 35 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 22 लोग मर गए। बहुत ही नॉर्मल होता जा रहा है शराबबंदी से जकड़े हुए इस स्टेट में। अब यहाँ ये भी जान लीजिए ये नकली लीकर पीता कौन है। माइग्रेंट लेबरर्स जो बाहरी स्टेट से बिहार में कोरोना के दौरान आए हुए हैं, वो लीकर पीने के आदी हैं। शाम को काम करने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो वो लीकर का एक छोटी क्वांटिटी लेते हैं, जिसे जनरली वो पौवा या क्वार्टर नाम से जानते हैं। आदत इतनी तगड़ी है कि शराबबंदी के बावजूद, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बावजूद उनको ये चाहिए, लीगली और इलीगली। इसी की वजह से नकली शराब के चंगुल में ये लोग फंस जाते हैं और मौत के शिकार होते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मरने वालों की संख्या 35 ऑफिशियली है, बट एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो मरते हैं उनके फैमिली वाले उनका क्रियाक्रम कर देते हैं इस डर से कि पुलिस एक्शन होगा, पुलिस उन्हें भी लाइबल करेगी। सो दिस इज़ द राइट टाइम बिहार एडमिनिस्ट्रेशन शुड सीरियसली थिंक द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लीकर प्रोहिबिशन। क्या आपको नहीं लगता कि लीकर प्रोहिबिशन के जिस एम से इसको चालू किया गया था, ये ठीक उसके उल्टी रिजल्ट दे रही है? एक व्यू ये भी है कि लीकर पर टैक्स को 2 गुना 4 गुना कर दिया जाए और लीकर को फिर से बिहार में शुरू कर दिया जाए। रिसेंट बिहार में जो इंसिडेंस हुआ है उसके बाद नीतीश कुमार ने यह क्लियर किया है कि वो प्रोविजन को फिर से रिव्यू करेंगे
और ये देखेंगे कि इसको और सख्ती से किस तरह से लागू किया जाए। चलिए, ये सब जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है आप इन सब शॉर्टकट्स के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे। लिकर्स इलीगली खरीदना बेचना दोनों ही कड़ा अपराध है और इससे बचें। आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सेफ रखें। थैंक यू।